अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। नाज़रीन, क्या ही बात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जोश ख़िताबत में थे और इस जोश में उन्होंने भारत को धमकी दे दी है और ये ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को मुआशी मैदान में, तरक्की के मैदान में पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। 2-3 मरतबा उन्होंने अपने माइक भी हिलाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि देखें कि हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान किसी तरह पाकिस्तान के अवाम की तकदीर को बदल सके। एक तो नून लीग ने हालिया हफ्ते के दौरान 2-3 जगहों पर जलसे किए हैं और ये पंजाब में जलसे किए गए हैं। अब हालांकि अभी जो हुकूमत है बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ और ऐसा महसूस हो रहा है कि सियासी जलसे किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुआशी मैदान में इंडिया को, भारत को पीछे छोड़ने की धमकी दी है, लेकिन थोड़ा सा आदाद व शुमार आपको आज बता देते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की मईशत का कोई कंपैरिजन, कोई मवाजना है या फिर नहीं। पाकिस्तान की मईशत का जो हजम है वो कोई 300 अरब डॉलर के लगभग है और इंडिया की मईशत का हजम 3000 अरब डॉलर से ऊपर है। वज़ीर आज़म साहब, थोड़ा सा आप ये देख लें कि पाकिस्तान की जो मुआशी शरह नमू है वो 2% से बमुश्किल ऊपर जाती है और इंडिया की GDP मुआशी शरह नमू 6% से ऊपर रहती है। 4% का यहाँ पर फ़र्क है। पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन 1500 साढ़े 1500 डॉलर के लगभग है और इंडिया में ये 2000 डॉलर से ऊपर है फ़ीकस आमदनी। इंडिया के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वज़ीर आज़म साहब, वो 400 अरब डॉलर से ऊपर हो चुके हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 11 अरब डॉलर के लगभग रहते हैं और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो आप जानते हैं कि 30 अरब डॉलर्स अगर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं नाज़रीन वो 300 अरब डॉलर के लगभग हैं। तो पाकिस्तान की मईशत का इंडिया की मईशत के साथ मवाजना करना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान कब भारत को मुआशी मैदान में पीछे छोड़ेगा? अब तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान से भी पीछे रह गया है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो अफ़ग़ानिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर पा रही। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़ग़ानिस्तान की करेंसी का भी मुकाबला नहीं कर पा रही। और अभी एक IMF का मिशन पाकिस्तान का दौरा करके गया है और ये जो मिशन था इसने पाकिस्तान में गवर्नेंस यानी कि हुकूमत जो काम करती है वो किस तरह काम करती है उसको उसने देखा है और करप्शन के मामलात का भी जायज़ा लिया है। अब 2 मिशन और आ रहे हैं। एक 24 फरवरी को पाकिस्तान में पहुंचेगा और दूसरा मिशन मार्च में पाकिस्तान में आएगा। IMF का मिशन कभी भारत नहीं गया। IMF ने सिर्फ तारीख़ में 1 मरतबा भारत को कर्ज़ा दिया है। भारत ने IMF के साथ सिर्फ एक एग्रीमेंट किया है और पाकिस्तान जो है ये 24वां प्रोग्राम IMF से ले चुका है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज़ा लेने की एक लत पड़ चुकी है। पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। जिस तरह के गरीब आदमी पाकिस्तान में अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, गरीब आदमी अपना बजट नहीं बना सकता, इसी तरह पाकिस्तान भी माशी मैदान में लाग़िर है। भारत मुआशी मैदान में पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है। अब जैसे ही IMF के मिशन पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के जो सरकारी बाबू हैं, अफसरान हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं 1 अरब डॉलर की जो किस्त है वो रुक न जाए, कि कहीं 1 अरब डॉलर अमेरिका या फिर IMF हमारा रोक न ले। तो 1 अरब डॉलर्स का जो किस्तें हैं ये हर 6 महीने बाद हमें उसका जायज़ा देना होता है। उन शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF को पेश करनी होती है
इन हालात में हम भारत को, हिंदुस्तान को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? कौन से मैदान में हम हिंदुस्तान को पीछे छोड़ सकते हैं? इंसानी तरक्की के मैदान में पीछे छोड़ सकते हैं, तालीम के मैदान में पीछे छोड़ सकते हैं, सेहत के मैदान में पीछे छोड़ सकते हैं, आईटी के मैदान में पीछे छोड़ सकते हैं, या फिर दुनिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें हम भारत को पीछे छोड़ सकते हैं? नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब, आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, अल्लाह करे कि अगले 40-50-60 साल में आपकी ये बात पूरी हो जाए, लेकिन 50 साल तक भी इसका कोई इसका नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को पीछे छोड़ देगा। अभी हमें IMF मिशन की तैयारी करनी चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि हमने IMF की कौन कौन सी शराइत पूरी कर ली हैं, हमारी मईशत ठीक चल रही है या फिर नहीं चल रही, और हमें ये देखना चाहिए कि मज़ीद हम IMF से कितना कर्ज़ा ले सकते हैं, क्योंकि IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो अभी अगले महीने, सवा महीने तक IMF के साथ मुज़ाकरात को जारी रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इंडिया को हमने मुआशी मैदान में पीछे छोड़ना है या फिर नहीं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।